हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन विद सिलेक्शन फार्मेसी। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, एमसीआरई का रिज़ल्ट आ चुका है और आज हम फार्मासिस्ट को लेकर उसकी कट ऑफ एनालिसिस करने आए हैं। प्रॉपर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि डिप्लोमा का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए सेफ स्कोर क्या है, अगर कोई डिग्री का कैंडिडेट है तो उसके लिए सेफ स्कोर क्या है, किस रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा, कौन सी जो रैंकें हैं वो बॉर्डर लाइन पर रहेंगी। ठीक है, उसके लिए ना आपको मैं 2-4 पॉइंटें क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जो ये मैंने क्राइटेरिया बनाया है एक्चुअल में, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी जो कैंडिडेट होता है, अगर वो रिजर्वेशन का कैंडिडेट है, अगर वो रिजर्व कैंडिडेट है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी रैंक जो है अच्छी है, अगर उसका स्कोर बहुत अच्छा है, तो वो यूआर कैटेगरी में चले जाता है। ठीक है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसीज होती हैं वो अगले नेक्स्ट रिजर्व कैंडिडेट्स को मिलती हैं। ये केस तब अप्लाई होता है जब उसने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया हो। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने एज रिलैक्सेशन लिया है, तो ठीक है, फिर वो यूआर की कैटेगरी में नहीं जाता। अगर वो यूआर की कैटेगरी में तभी जाएगा जब वो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया नहीं लेगा। और मोस्टली जो होते हैं हमारे जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं वो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया बहुत ही कम लेते हैं। कुछ ही होते हैं जो 2-4 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपकी बनाई है एक्चुअल में, जो लिस्ट बनाई है कट ऑफ की प्रॉपर, वो इसी बेस पे बनाई है। ठीक है, अब मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा एक्चुअल में कि ये जो हमारी रैंक और जो स्कोर है उसके बेस पे किस कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट मिलेगा और कौन सा सेफ कैटेगरी में है और कौन सा बॉर्डर लाइन पे चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने ये जो पहली लिस्ट है, मैंने इसमें कई सारी लिस्टें बनाई हैं। एक तो कैटेगरी वाइज बनाई है, एक कॉमन बनाई है। ये जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तो रैंक वाइज है। ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि हमारे को पता है जो रिजल्ट आया था वो प्रॉपर सीरियल वाइज नहीं आया था, तो मैंने ये सीरियल वाइज लगा दिए। अगर आपको ये जितने भी पीडीएफ चाहिए ना, आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको सारी जितनी भी हमारी पीडीएफ है सबकी मैं लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने लिंक लगा, आप ये देख सकते हो इसकी। ये तो कॉमन लिस्ट है जिसमें जो मैंने रैंक वाइज लगाई है। इसमें टोटल हमारे कितने कैंडिडेट एलिजिबल थे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, हम्म, ये है हमारी टोटल लिस्ट। ये तो फ्रेंड्स, तो लगभग 2363 जो कैंडिडेट है ना, उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ठीक है, अगर आपने क्वालिफाई किया है, आप सिलेक्शन की लिस्ट में नहीं हो, तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो एम्स का पेपर होता है ना वो बहुत अच्छे लेवल का बनता है, ये सब तो आप जानते ही हो। ठीक है, एक सिलेक्शन तक जाना और एक सिलेक्शन के रास्ते को फॉलो करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, सिलेक्शन लेना तभी पॉसिबल होता है जब आपका जो रास्ता है ना वो क्लियर हो। अगर इट मीन्स अगर आप लिस्ट में लेके आ रहे हो ना अपना नाम, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। कोई ना कभी आगे चल के आपका सिलेक्शन 101% हो जरूर जाएगा। ठीक है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप लिस्ट में भी आ रहे हो ना, तो मैं ये मानता हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो एम्स ने टोटल 2363 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है। और ये सेपरेट कैटेगरी वाइज अगर मैं दिखा दूँ, देखो यूआर की ये है, जिसमें यूआर का अगर मैं बताऊँ ना, यूआर कैटेगरी में जो रैंक 3 है जिसकी, उसके 293 की टू जो कि फीमेल कैंडिडेट है, 293 स्कोर है उसका और 3 रैंक है, वो टॉपर है यूआर में। हालांकि अगर मैं आपको ये पता ही है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो हाईएस्ट स्कोर है वो 343 रहा है। ठीक है, 343 रहा है। और वही, क्योंकि जो हमारे को पता है कि जो रिजर्व कैटेगरी का जो कैंडिडेट होता है वही यूआर में कंसिडर किया जाता है, तो एक्चुअल में टॉपर तो वही हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यूआर, अगर ओनली आप यूआर की बात करो तो देखो यूआर में जो मिनिमम रही है वो 2361 रैंक रही है और 120 मार्क्स रहे हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की दिखा दूँ तो देखो ईडब्ल्यूएस, हमें पता है ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट है वही टॉपर है इस बार का। उसके जो रैंक है 1 और जो मार्क्स हैं वो है 343। ठीक है, अगर मैं मिनिमम मार्क्स की बात करूँ, देखो क्योंकि मैं प्रॉपर लिख के भी लेके आया हूँ, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा एक बार। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जितनी सारी पीडीएफ है आपको मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहाँ से ले लेना। जो ईडब्ल्यूएस में जो मिनिमम स्कोर है वो है 160 और रैंक जो है वो है 2070। ठीक है, 2070 रैंक गई है। अगर ऐसी मैं बात करूँ ओबीसी की, देखो ओबीसी में अगर मैं बात करूँ तो जो हाईएस्ट रैंक है बंदे की वो है 2 ओबीसी कैटेगरी में। और जो मिनिमम रैंक है, क्योंकि ओबीसी में भी कई सारे कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है हमारे वो ओबीसी में है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ओबीसी में दिखा देता हूँ मैं आपको, ओबीसी, ओबीसी में टोटल 1045 कैंडिडेट ने क्वालिफाई करा है, जिसमें जो मिनिमम जो रैंक है वो है 2360, 2363 और 120 स्कोर है। ठीक है, और एससी कैटेगरी का अगर मैं दिखा दूँ तो एससी कैटेगरी का ये रहा, जिसकी हाईएस्ट रैंक 8 है और लोएस्ट रैंक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर मैंने बना के लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो।
ठीक है। एसटी में जो हमारा मिनिमम जो लोएस्ट रैंक है वो है 2340 और जो लोएस्ट स्कोर है 124। सिमिलरली अगर मैं एसटी की बात करूँ तो एसटी में हमारा जो हाईएस्ट रैंक है वह है 143 है ना, स्कोर जो है 237। और जो लोएस्ट स्कोर की मैं बात करूँ तो लोएस्ट स्कोर है आपका 120 एंड रैंक जो है वह 2360। ठीक है, अब हम इसकी एनालिसिस कर लेते हैं प्रॉपर। देखो कट ऑफ की, तो सबसे पहले मैं वैकेंसी आपको देखो बता दूँ। टोटल वैकेंसी हमारी 312 थी, 312 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें से हमें पता है कि जो 16 वैकेंसी थी वो विड्रॉ हो गई थी। ठीक है, तो 16 वैकेंसी विड्रॉ हो गई थी, जिसमें से 13 वैकेंसी तो महाराष्ट्र ईएसआईसी की थी, और जो हमारी दो वैकेंसी जो 3 वैकेंसी थी वो ईएसआईसी पंजाब से विड्रॉ हो गई थी। तो टोटल 16 वैकेंसी हो गई थी। एक्चुअल में जो टोटल हमारी वैकेंसी थी वो 312 आई थी, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट जब पब्लिश हुआ था। अब नेट वैकेंसी हमारी कितनी रहेगी? नेट वैकेंसी रहेगी 296। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, मैं अब बात कर लेते हैं सबसे पहले यूआर की कट ऑफ क्या रहेगी। देखो यूआर की अगर मैं कट ऑफ की बताऊँ तो यूआर की टोटल वैकेंसी कितनी थी हमारी? यूआर की टोटल वैकेंसी है आपकी 138। बैचलर की अगर मैं बात करूँ तो बैचलर की थी 101, और जो डिप्लोमा की मैं बात करूँ तो डिप्लोमा की थी आपकी टोटल 138, जिसमें से 101 पे तो हमें पता ही है। देखो डिप्लोमा तो हर जगह पे एलिजिबल है ही, और जो डिग्री वाले कैंडिडेट हैं वो ओनली ईएसआईसी में एलिजिबल है ना। डिप्लोमा कैंडिडेट तो हर जगह पे एलिजिबल है। तो डिप्लोमा के लिए 101 तो हमारी वो वैकेंसी होगी जिसपे बैचलर वाले एलिजिबल हैं, उस पर डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है, और 37 जो एक्स्ट्रा वैकेंसी हैं जिसमें ओनली डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। तो डिप्लोमा वालों के लिए हमारी होगी टोटल 137 वैकेंसीज, और डिग्री वालों के लिए हमारी होगी 101 वैकेंसीज। तो अब यूआर वाली कैटेगरी में, तो यूआर के लिए तो देखो सिंपल है एकदम। तो सेफेस्ट बंदा कौन सा है? अगर मैं यूआर में हाईएस्ट की बात करूँ तो देखो यूआर में जो हाईएस्ट स्कोर किया है वो है 3 रैंक वाला, क्या 293 स्कोर है। और जो एक्चुअल में अगर मैं बताऊं, क्योंकि हमें पता ही है कि किसी भी कैटेगरी का जो बंदा होता है वो यूआर में ही काउंट होता है, तो एक्चुअल में अगर हम हाईएस्ट देखेंगे तो वो 343 स्कोर रहा है, जिसकी रैंक रही है 1। ठीक है, और मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम हमने देख लिया था 2363 थी, 120 स्कोर था। अब बात रही कि सेफेस्ट स्कोर क्या है यूआर के लिए। देखो यूआर के लिए अगर आपकी रैंक 101 के अंदर आ रही है और आप डिग्री हो, ये मैं बात कर रहा हूँ डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हो, आपके पास डिप्लोमा नहीं है, तो अगर आपकी रैंक 101 आ रही है तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट 101% मिल जाएगा। मैं 100% बता रहा हूँ आपको, आपको मिल ही जाएगा। और अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हो, ठीक है, तो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए सेफेस्ट स्कोर क्या है? डिप्लोमा कैंडिडेट हो, अगर आपकी रैंक 137 तक बन रही है, ठीक है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी रैंक 137 तक बन रही है तो आप सेफ हो। इसका मतलब आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया यूआर के लिए। यूआर में हमने देख लिया डिग्री के लिए और डिप्लोमा के लिए। डिग्री के लिए अगर आपकी 101 रैंक है, आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। अगर डिप्लोमा कैंडिडेट है तो 137 रैंक है तो आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अपने रिजर्व कैंडिडेट के लिए। ठीक है, रिजर्व कैंडिडेट में ईडब्ल्यूएस को देख लेते हैं। देखो ईडब्ल्यूएस में टोटल वैकेंसी थी 28 में से बैचलर की 22 थी, और जो डिप्लोमा की थी वो तो 28 ही है, जिसमें 6 एक्स्ट्रा थी। मतलब 22 पे तो हमारे जो बैचलर वाले थे उस पर तो डिप्लोमा एलिजिबल है ही, लेकिन 6 सीट एक्स्ट्रा ऐसी हैं जिसपे ओनली डिप्लोमा एलिजिबल है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसमें से मैंने क्या देखा, जो लिस्ट आपको देखी हुई कि मैंने डाली हुई है, अभी दिखाई थी आपको, वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसमें से जो 14 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर वाले, ये जो यूआर में जा रहे हैं, जो ईडब्ल्यूएस के 14 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर में जा रहे हैं, तो इट मीन 14 कैंडिडेट तो ये यूआर में चले जाएंगे, ये सीट तो चले जाएंगी यूआर की। अब बचेगी हमारी जो नेक्स्ट, क्योंकि हमारी जो टोटल सीटें हैं वो डिग्री के लिए जो है 22। ठीक है, डिग्री के लिए हमारे को पता है कितनी है, डिग्री के लिए 22। तो नेक्स्ट जो 22 कैंडिडेट हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट 22 डब्ल्यू अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट 22 यानी अगर आपकी रैंक 179 बन रही है और आप बैचलर कैंडिडेट हो, स्कोर जिसका 231, अगर कोई कैंडिडेट, ये कैंडिडेट है जिसकी रैंक है 179 और उसका स्कोर है 231, ठीक है, तो वो बिल्कुल सेफ है, उसे कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जरूर मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा का कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो डिप्लोमा में हमें पता है कि जो हमारी 6 सीट है ना वो एक्स्ट्रा है, तो 6 सीट एक्स्ट्रा है तो वो 6 कैंडिडेट और आ जाएंगे, तो 6 मोर कैंडिडेट आ जाएंगे। तो रैंक यानी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ईडब्ल्यूएस का है और उसकी रैंक 221 है, ठीक है, और उसका स्कोर कितना है 227 स्कोर है और रैंक 221 है, डिप्लोमा कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो वो बिल्कुल सेफ है, उसको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट 101% मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इसकी भी देख ली। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर डिग्री कैंडिडेट है तो उसके लिए सेफेस्ट स्कोर कितना है, सेफेस्ट स्कोर 231, रैंक 179। डिप्लोमा कैंडिडेट है तो सेफेस्ट स्कोर कितना है, सेफेस्ट स्कोर 227 और रैंक जो है वो 221।
तो इसको कोई, इन जो कैंडिडेट है ऐसे, इनको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में टोटल कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था? तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 335 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, जिसमें से हाईएस्ट जो था वो 343 था, जो कि एक्चुअल में ये यूआर कैटेगरी में चले गया। ये टॉपर तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, लेकिन ये यूआर में चले गया। अगर मैं लोएस्ट की बात करूँ तो लोएस्ट जो हमारी जो रैंक है वो है 2070 और स्कोर कितना था? 160 था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले पे। तो ओबीसी की बात कर लेते हैं। देखो ओबीसी की मैंने टोटल वैकेंसी कैलकुलेट करी है। ओबीसी की टोटल है 64 वैकेंसी, जिसमें बैचलर कितनों पे एलिजिबल है? बैचलर 50 वैकेंसी पे एलिजिबल है, और डिप्लोमा वाला 64 पे तो है, जिसमें 50 पे तो वो एलिजिबल है ही, प्लस 14 एक्स्ट्रा वैकेंसी है जिसपे ओनली डिप्लोमा एलिजिबल है। ठीक है, अब इसमें क्या, ओबीसी के जो 35 कैंडिडेट है ना वो यूआर में जा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे को पता है, जब 35 कैंडिडेट तो यूआर में चलेंगे, तो जो नेक्स्ट 50 कैंडिडेट्स हैं जो बैचलर वाले, ऐसे मैं बता रहा हूँ, जो ओबीसी कैंडिडेट जो बैचलर वाले हैं, तो वो नेक्स्ट 50 जो है वो सेफ हैं। तो अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी में अगर आपकी रैंक 223 है, ठीक है, ओबीसी में रैंक 223 और स्कोर 227, और आप डिग्री कैंडिडेट हो, डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा, तो आप सेफ हो, आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जरूर मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा में 14 मोर कैंडिडेट और आ जाएंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि उस पर ओनली डिप्लोमा एलिजिबल है। ठीक है, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो रैंक 260 वाला कैंडिडेट, ऐसा कैंडिडेट जो जिसकी रैंक 260 है और स्कोर 224 है, वो सेफ है। ठीक है, उसको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जरूर मिल जाएगा। अगर बात कर ले हम टोटल कैंडिडेट कितने क्वालिफाई करे थे, देखो ओबीसी में टोटल 1045 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था, जिसमें से 297 हाईएस्ट था और 120 स्कोर जो है वो मिनिमम था। यानी रैंक 2 वाला हमारा जो कि यूआर में जा चुका है, ठीक है, ये हाईएस्ट था। और जो लोएस्ट की बात करूँ तो वो 2363 रैंक वाला था, उसकी मिनिमम रैंक थी ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने किस पे, नेक्स्ट आ जाते हैं एससी कैंडिडेट पे। देखो एससी की जो टोटल सीट है वो है 40, जिसमें बैचलर की कितनी है 29 और डिप्लोमा की कितनी है 29 प्लस 11, यानी टोटल 40 सीट है, जिसमें से 29 पे तो ओनली बैचलर और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं, और डिप्लोमा ओनली 11 वाले कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओनली डिप्लोमा में एलिजिबल है। ठीक है, तो आ जाते हैं इसमें से जो एससी वाले कैंडिडेट हैं, इसमें 4 कैंडिडेट तो हमारे यूआर में जा चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे को पता है जब 4 कैंडिडेट यूआर में चले गए, तो ऐसे कैंडिडेट बैचलर, ऐसे मतलब जो डिग्री वाले कैंडिडेट, जो कि नेक्स्ट 29 कैंडिडेट हैं जिनके पास ओनली डिग्री है, तो वो सेफ हैं। तो अगर मैं बात करूँ सेफेस्ट रैंक की, तो जो सेफेस्ट रैंक है वो है 445, एससी में जो सेफेस्ट रैंक है वो है 445 और स्कोर जो है 210। ठीक है, वो सेफ है अगर ऐसा कैंडिडेट जिसने डिग्री कर रखी है। और डिप्लोमा की बात करूँ तो 11 मोर कैंडिडेट आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है 11 ओनली डिप्लोमा के लिए हैं। तो उसमें रैंक कितनी है, अगर आपकी रैंक 625 है, ठीक है, और स्कोर कितना है 204, अगर आपकी रैंक 625 तक है तो और स्कोर 204 है, तो आप सेफ कैटेगरी में, यानी 625 तक रैंक वाले कैंडिडेट, जो लास्ट कैंडिडेट है वो 625 वाला, 625 तक सेफ है सारे के सारे कैंडिडेट, उनको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जरूर अलॉट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, वो डिप्लोमा होना चाहिए उनके पास। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टोटल कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था, देखो एससी में टोटल कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था 427, जिसमें से हाईएस्ट जो था वो था 8 रैंक वाला, जो कि यूआर में जा चुका है, उसका 285 स्कोर था। और लोएस्ट की बात करूँ तो 2340 रैंक थी और 124 स्कोर था उसका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एसटी कैंडिडेट की। तो एसटी कैंडिडेट की बात करूँ तो टोटल वैकेंसी एसटी कितनी थी, टोटल वैकेंसी एसटी की थी 28, जिसमें बैचलर के लिए थी 25 और डिप्लोमा के लिए थी 25 प्लस 3। और अब एसटी कैंडिडेट में क्या है, कोई भी कैंडिडेट यूआर में नहीं गया है, क्योंकि हमें पता ही है, मैंने लास्ट टाइम आपको स्कोर भी दिखाया था, हाईएस्ट जो रैंक है ना एसटी की, वो आई थिंक 145 है, ये रहा 143 रैंक है, क्योंकि हाईएस्ट जो रैंक है 143 है। और हमें पता है अगर डिप्लोमा वाला भी है तो 137 तक ही लास्ट उसको सीट मिल गई यूआर में। तो जो टोटली जो एसटी कैंडिडेट है ना वो अपनी रिजर्व कैटेगरी में ही आएंगे। तो रिजर्व कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ एसटी कैंडिडेट की, तो अगर ऐसा कोई एसटी कैंडिडेट है जो कि बैचलर है, डिग्री कर रखी है, ठीक है, और उसकी अगर मैं बात करूँ रैंक 1664 बन रही है, जिसका स्कोर लगभग 173 बनता है, अगर रैंक 1664 तक बन रही है ना, तो वो बिल्कुल सेफ है, उसे कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जरूर मिल जाएगा। और अगर कोई डिप्लोमा कैंडिडेट है, अगर बात कर लें डिप्लोमा कैंडिडेट की, तो डिप्लोमा में हम बताया कि वो 25 प्लस 3, यानी 3 कैंडिडेट और एक्स्ट्रा आ जाएंगे डिप्लोमा में। तो डिप्लोमा अगर आपके पास है और आपकी रैंक अगर 1764 तक बन रही है, लास्ट की कैंडिडेट है 1764, ये जितनी भी मैं रैंक बता रहा हूँ ना आपको, इसमें एक चीज क्लियर बता दूं, जितनी भी मैं रैंक बता रहा हूँ ये लास्ट कैंडिडेट की बता रहा हूँ, उससे ऊपर अगर आपकी रैंक है ना तो आप तो सेफ हो ही। ऐसा नहीं कि ये इस कैंडिडेट, ये लास्ट कैंडिडेट है, ये तो सेफ है, जो लास्ट कैंडिडेट है ये सेफ है, इसको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जरूर लॉट हो जाएगा। डिप्लोमा की बात करूँ तो 1744 रैंक और जो स्कोर जो है 171। ठीक है, तो अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, डिप्लोमा हो, 1744 आपकी रैंक तक है, 1744 तक रैंक है आपकी, तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जरूर मिल जाएगा। टोटल कैंडिडेट कितनों ने क्वालिफाई किया था एसटी में, तो एसटी में लगभग 190 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था, जिसमें हाईएस्ट 143 रैंक थी और जो लोएस्ट थी वो 2360 रैंक थी, 237 हाईएस्ट स्कोर था एसटी कैटेगरी में, और जो लोएस्ट स्कोर बताऊं तो वो 120 स्कोर था। ठीक है,
बाकी आपको अगर इन सब की जो भी पीडीएफ चाहिए, वो ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे मैं डाल दूंगा। और अगर आपका देखो आपका नाम इसमें लिस्ट में आ रहा है ना, तो इट मीन्स आपका जो तैयारी चल रही है, जो पढ़ाई चल रही है, वो प्रॉपर चल रही है। आपको निराश नहीं होना, नहीं हुआ कोई बात नहीं। आपको पता ही है इस बार पेपर भी जो आया था वो नीट पीजी लेवल का बना हुआ था, ठीक है। तो पेपर ही इस तरीके से बना था, तो आप ये मत सोचो, इस तरीके से खुद को जज मत करो कि भाई हमारे में कोई कमी है। आप में कोई कमी नहीं है, कई बार समय की कमी होती है, ठीक है। बंदा मेहनत करता है, लक अच्छा नहीं होता, किस्मत अच्छी नहीं होती। आप अपना 100% दो, ठीक है। अगर आप अपना 100% दोगे, उसके बाद नहीं होता ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी किस्मत में नहीं है। आपने पूरी 100% दी है, उसके बाद भी नहीं हो रहा, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी अभी किस्मत जोर नहीं मांग रही। उस चीज को बोलते हैं जोर ना मानना। लेकिन अगर आप पूरा 100% दे रहे हो ना, आपका होगा, कहीं होगा जरूर, कहीं ना कहीं, चाहे आज नहीं तो कल होगा जरूर, ठीक है। बाकी निराश होने की जरूरत नहीं है। और अपनी तैयारी को जारी रखो, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी पता ही है आरआरबी की चल भी रही है, डी ट्रिपल एस बी का भी पेपर होने को है। बाकी चैनल पे मैंने नॉन टेक भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। करंट अफेयर की आज वीडियो डालने वाला था, रह गई है, वो डल नहीं पाई है, क्योंकि फिर मैं एनालिसिस करने लग गया था प्रॉपर कट ऑफ की। बाकी और भी वीडियो चैनल पे आनी शुरू हो गई हैं, धीरे धीरे करके आनी शुरू हो जाएंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर देना। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिन्होंने भी पेपर दिया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।